कुछ लोग कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं है, हैं? जब करता ही नहीं है तो तुम संसार में क्यों बैठे हो? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो हमें ये बताओ कि आपको जब कोई चांटा मारता है, अपमान करता है, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? मान का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? और जब होगा तो आप में गुस्सा आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध कर्म जो आपकी आत्मा में था उसने आपको क्रोधी बना दिया, क्योंकि क्रोधी बनना आपका स्वभाव तो था नहीं था ना? तो जब क्रोध आपके पास पहले नहीं था, कर्म के उदय में आपने क्रोध किया, तो यही तो एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य पे अपना काम कर लिया। इसी को कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर क्या करता है। कर्ता का मतलब यह होता है कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य को बनाता नहीं है। समझ आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निर्माण नहीं कर सकता है। कि हम किसी जीव है तो एक जीव को और बना दें, या हम किसी नए पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा। जो द्रव्य है वो द्रव्य तो वही रहेगा, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर प्रभाव डालता है। अपना काम वो द्रव्य दूसरे द्रव्य से करवा लेता है। समझ आ रहा? जीव को राग नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी राग कर लेता है। जीव को मोह नहीं करना चाहिए, फिर भी कर्म उसे करा देता है। जीव को किसी भी प्रकार का काम भाव क्रोध भाव नहीं करना चाहिए, फिर भी कर्म का उदय उसको करा देता है। तो ये कौन करा रहा है? अगर कर्म करवा रहा है तो इसी का मतलब तो हो गया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करा रहा है, इसी का नाम करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर प्रभाव डालता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रेरित कर देता है, यही उसका करना यहां कहलाता है। समझ आ रहा है? ये तो सब सिद्धांत जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। वो कुछ नहीं करने का मतलब क्या है? कोई द्रव्य किसी द्रव्य को बनाता नहीं है, नया उत्पन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपने अनुसार चलाता है, अपने प्रभाव में लाता है, अपना प्रभाव उस पर डालता है। हाँ, आपका कहना है यहाँ तो कर्म हावी दिख रहा है आत्मा के ऊपर, तो आपने अभी तक क्या समझ रखा था? आत्मा हावी है कर्म के ऊपर है? ये तो नहीं था ना, यहाँ कर्म ही हावी है आत्मा के ऊपर। इसीलिए सोने के कंगन में अगर माणिक लगा हुआ भी है तो माणिक नहीं दिखता है, माणिक की मुख्यता नहीं है, दिखता सोने का कंगन ही है। माणिक के वहां पर गौण है। इसीलिए ये कहा गया कि कर्म ही आत्मा को इस संसार में नचाता है। और कौन नचाएगा? कर्म की उपाधि। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। काय में आइए 12 भावना में। हाँ, जीव और पुद्गल नाचे या में किसके कारण से? कर्म उपाधि है, माने कर्म उन दोनों के ऊपर पड़ा हुआ है, कर्म उन दोनों के बीच में घुसा हुआ है। तो कर्म के ही कारण से जीव नाच रहा है। समझ आ रहा है? और जीव ही नाचता है तो अनेक तरह के पुद्गलों के संयोग से वह नृत्य करता है। कभी कोई वस्त्र धारण कर लेता है, कभी कोई आभूषण धारण कर लेता है, अनेक अनेक तरह के भेष बना के आता है। तो किसके कारण से? अपने उस कर्म के फल के कारण से, कर्म के उदय के कारण से। तो कर्म ही हावी है। ये आपने भ्रम कैसे पाल लिया कि आत्मा कर्म के ऊपर हावी है? संसार दशा में कर्म ही आत्मा के ऊपर हावी है, तभी तो संसार है। अगर आत्मा हावी हो गया तब तो फिर मोक्ष मार्ग शुरू हो गया।
जब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं है तब तक कर्म ही आत्मा के ऊपर हावी है, और कर्म के ही कारण से तो सब संसार की ये सब दशाएं हैं। संसार में जीव अनेक अनेक तरीके के कसायों के कारण से अनेक अनेक तरीके के कर्म बंद करके उनके अलग अलग अपने फल को भोगते रहते हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है? कर्म ही तो हावी है। अगर कर्म हावी नहीं होता तो बता दो हमें। आत्मा में अवधि ज्ञान भी प्राप्त करने की शक्ति है, आत्मा में मने परे ज्ञान भी है, आत्मा में केवल ज्ञान भी है, आत्मा में श्रुत केवली होने वाला श्रुत ज्ञान भी है। कुछ भी तो नहीं है अभी है? ना हमारे पास पूरा श्रुत ज्ञान है, ना मतिक ज्ञान है, ना अवधि ज्ञान है, ना मने परे ज्ञान है, ना केवल ज्ञान है। तो आपने विचार कैसे कर लिया कि आत्मा कर्मों के ऊपर हावी है? आत्मा की मुख्यता है, आत्मा की मुख्यता है ही नहीं। आत्मा तो बिल्कुल गौड़ है, पता ही नहीं। दूध में पानी की तरह, समझ आ रहा है? वह दूध में कहाँ गया पानी पता ही नहीं है, दूध ही दूध दिख रहा है बस। आत्मा संसार में इस शरीर में रहता है तो केवल शरीर ही दिखाई देता है, पर्याय ही दिखाई देती है। सब पर्याय से ही राग द्वेष क्रोध शत्रुता मित्रता लाभ अलाभ सब इसी में होते हैं। आत्मा में तो केवल बस कर्म बंद होता रहता है, कुछ नहीं होता। कर्ता सब आत्मा है, लेकिन कर्ता किसमें है? सब पर्याय में करता है। किसके कारण से करता है? अपने कर्म के कारण से करता है। अब आपके ही घर में आप या आपके पड़ोस में कोई आपका पिछले जन्म का दुश्मन आकर के जन्म ले लिया, समझ आ रहा? पिछले जन्म में आपकी किसी से लड़ाई थी, वो मर गया और उसने आपके घर में जन्म ले लिया या आपके पड़ोस में जन्म ले लिया। सुन रहे हो? अब जब वो बड़ा हो गया, आपसे किसी ना किसी तरीके से दुश्मनी लेने लगा, परेशान करने लगा आपको, तो अब आपके अंदर भी उसके बदला लेने के भाव आते कि नहीं आते? आएंगे। तो बस उसने फिर आपके अंदर वही द्वेष भाव फिर उत्पन्न कर दिया, आपने फिर उससे कसाय बांध ली, ये मुझसे कसाय करता है। वो तो आपसे कसाय कर ही रहा था पिछले जन्म के बैर के कारण से, आपसे फिर उसने नई कसाय बांध ली, तो फिर आपका उससे नया कर्म का बंद हो गया। अब आपके लिए फिर से वह दुश्मन बन गया। अब क्या होगा? मान लो वो जिंदा है, आप पहले मर गए, समझ आ रहा है ना? अब अगले जन्म में फिर उसकी कसाई के कारण से उसी के पास में तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम उससे बदला लेने के लिए फिर तैयार रहोगे, समझ आ रहा है? वो जब तक भूल पाया कि मेरा द्वेषी चला गया, मेरा शत्रु मर गया, वो फिर धीरे धीरे 10 साल बाद तैयार हो गया, फिर उसको कष्ट देने लगा 20 साल बाद, समझ आ रहा है? वो फिर उसके लिए बदला लेने लगा, वो फिर उसको देख करके फिर गुस्सा करने लगा, फिर उसको शत्रु समझने लगा, फिर उसने उसके लिए शत्रुता फिर बना ली। तो 20 साल बाद वो फिर जो है वो मर गया, आप जिंदा रहे, समझ आ रहा है? ये सब खेल बकरा कसाई कसाई बकरा बकरा कसाई के खेल की तरह चलता रहता है, हमें पता नहीं रहता है, समझ आ रहा है? जैसे द्वेष के साथ चलता है वैसे ही राग के साथ चलता है, समझ आ रहा है? किसी को देख करके क्यों इस तरीके का राग हो जाता है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, तो ये पिछले जन्म के राग होते हैं। तो राग के साथ भी यही और द्वेष के साथ भी यही। उसी राग में कभी द्वेष भी हो जाता है, उसी में कभी द्वेष में किसी से कभी राग भी हो जाता है। तो ये सब चीजें कर्म के ही तो कारण से चल रही हैं। किसके कारण से चल रही हैं? हाँ, आचार्य कहते हैं सत्तु विहोदि मित्तु मित्तो विजाय दे तहा सत्तु कम्म विभाग वसादो ऐसो परिणाम सद्भावो। क्या कहते हैं? सत्तु विहोदि मित्तो, शत्रु भी कभी मित्र हो जाता है। मित्तो भी जाय दे तहा सत्तु, मित्र भी कभी शत्रु हो जाता है। किसके कारण से? कम्म विभाग बसा दो, अपने कर्म के कारण से, समझ आ रहा है? अब देखो, कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आपसे द्वेष रखने वाला हो, है ना, अब आपके कर्म मान लो इतने अच्छे हों कि मान लो आप एक राजा बन गए, सुन रहे हो?
अब वो कभी शत्रु तो बना, लेकिन वो एक प्रजा के रूप में एक आपका शत्रु बना। उसने देखा कि आप बड़े समर्थ हो, राजा हो, यदि आपके अंडर में नहीं रहेंगे तो हमें अपना जीवन गुजारा करने को नहीं मिलेगा। तो वह आपके अच्छे कर्म होने के कारण से वो अपनी शत्रुता भी छोड़ के आपसे मित्रता कर सकता है। सुन रहे हो? वो आपसे मित्रता कर सकता है, भाई इनके पास रहना है तो मित्र बन करके रहो, है ना? ऐसा भी होता है। और कभी जो आपका मित्र था, मतलब अब राजा थे तो राजा के साथ में अनेक और लोग थे, अनेक मंत्री थे, और उर मंत्री सब आपके सब सहयोगी थे, सब आपके लिए मित्रवत थे। और उन्हीं में से किसी एक मित्र के मंत्री की बात आपने एक बार नहीं मानी, या किसी मंत्री को आपने जो है डांट डपट कर दिया, या किसी मंत्री को जो है मतलब पेंशन देना बंद कर दिया, या उसको किसी कारणवश निकाल दिया, तो वो देखो आपका शत्रु बन गया। अब वो आपसे बदला लेगा। समझ आ रहा है? पढ़ लो चाणक्य की कहानी, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, सब क्या है? यही है। जो शत्रु है वह मित्र बन जाता है, मित्र भी शत्रु बन जाता है, शत्रु भी कई जन्मों तक शत्रु बना रहता है, मित्र भी कई जन्मों तक मित्र बना रहता है। ये सब कर्म विभाग बसा दो, कर्म के ही फल से ये सब खेल चलता रहता है, और हर जीव उसी में उलझा हुआ रहता है। जितने भी सगे संबंधी होते हैं सब अपने इसी कर्म के उदय के कारण से अपने साथ कभी मित्रता रखते हैं तो वही कभी शत्रुता रख लेते हैं। खेल किसका? कर्म ही हावी है, भूल में नहीं रहना कभी भी। जब तक संसार में हैं, जब तक हमारे लिए संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ पूरा नहीं हो जाए, तब तक कर्म ही हावी रहता है। वर्तमान में तो कोई संसार से मुक्त होने का पुरुषार्थ है ही नहीं। सम्यक दर्शन भी बड़ी कठिन चीज है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त होगा तो वह भी जो है बड़े जीव के पुरुषार्थ से होगा, और वह भी प्राप्त हो जाए तो वह भी बहुत दुर्लभ बात है। फिर उसके बाद में सम्यक चारित्र्य प्राप्त करने का पुरुषार्थ उसमें भी दुर्लभ है। समझ आ रहा है? और सम्यक चारित्र्य हो भी जाए तो उसके बावजूद भी वह कर्म का क्षय करने के लिए, जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म का नाश करने के लिए जो शुक्ल ध्यान आदि की योग्यता है, वो तो वर्तमान में है ही नहीं। तो किस कारण से नहीं? हमारे कर्मों के उदय के ही कारण से नहीं है। क्योंकि हमें मनुष्य पर्याय में कर्म का उदय मिलेगा तो मनुष्य पर्याय में उत्तम सहनन प्राप्त होगा। समझ आ रहा है? उत्तम सहनन होगा तब जाकर के वह उत्तम ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान, शुक्ल ध्यान होता है। अब देखो कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है। आप कहते हो कर्म के कारण से क्या होता है? कर्म से ही सब कुछ होता है। आप कितना ही अपने अंदर ज्ञान रख लो, इस सहनन के साथ में आपको कुछ भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। आप कितनी तपस्या करके मर जाओ, अकाल में मर जाओगे, लेकिन होने जाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि सहनन नहीं है। सहनन किससे आता है? कर्म के उदय से आता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म के उदय होने पर ही वज्र वृषभ नाराज सहनन इस शरीर को प्राप्त होता है। तो इस शरीर को वह सहनन मिलेगा कर्म के उदय से। समझ आ रहा है? और फिर हम अपने ज्ञान से उसी कर्म का नाश करेंगे। तो एक तरफ तो कर्म हमारे ऊपर उपकार भी करेगा। क्या समझ में आ रहा है? जब आप सही दिशा में चलने लग जाओगे तो फिर कर्म आपका उपकार भी करेगा। कर्म आपका अपकार भी कर रहा है और कर्म आपका उपकार भी करेगा। लेकिन वो कर्म उतना ही उपकार करेगा, शरीर तो दे देगा वज्र वृषभ नाराज सहनन, लेकिन उससे सभी जीवों को केवल ज्ञान हो ही जाए कोई जरूरी बात नहीं है। 5 पांडव थे, सबके पास वज्र वृषभ नाराज सहनन था। 3 को केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, 2 को स्वर्ग मिल गया। तो कर्म तो अपना काम कर देगा। कर्म के फल से ही आपको अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छी योग्यताएं मिलेंगी, अच्छा सब कुछ संयोग मिलेगा, सब मिलेगा। लेकिन करना तो बाद में भी आत्मा को ही है। लेकिन आत्मा कर्म के बिना भी कुछ नहीं कर सकता है। तो जो कर्म का हाथ है, जितना कर्म का पार्टिसिपेट हो रहा है उतना तो स्वीकार करो
कर्म कुछ नहीं करता, कर्म का आत्मा से कोई संबंध ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर कोई प्रभाव नहीं डालता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। ऐसी अनर्गल बातों में दुनिया पड़ी हुई है। समझ आ रहा है? अरे जो यथार्थ है उसको तो सुनो, उसको तो समझो। और उस यथार्थ को आचार्य भी तो स्वीकार कर रहे हैं। उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। क्या कहते हैं तत्वार सूत्र में? ध्यान आपको जो केवल ज्ञान के लिए कारण है, वो ध्यान किसको लगेगा? उत्तम सहननस्य। ये तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय का सूत्र है कि नहीं? तो उत्तम सहनन वाले को ही ध्यान लगेगा। तो पहले तो कर्म ही आ गया ना सामने। आप क्या करोगे? आप तो बाद में करो या ना करो आपके ऊपर है, लेकिन कर्म तो पहले काम करेगा, और कर्म का उदय आपके साथ होगा तो ही आप कुछ अपना हित कर सकते। तो कर्म के उदय में हित भी होते हैं और कर्म के उदय में अहित भी होते हैं। कर्म के उदय में राग भी बढ़ता है तो कर्म के उदय में वैराग्य भी बढ़ता है। जिन जीवों के लिए पूर्व जन्म के कोई तीव्र राग कर्म रहते हैं तो वो कर्म के उदय में राग ही करते रहते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। और जिनको पूर्व जन्म में कुछ वैराग्य के साथ में कर्म बने हैं, पुण्य कर्म बने हैं, तो उन्हें जो है चेतना आते आते अपने आप वैराग्य के भाव आ जाते हैं, वो वैराग्य के साथ जुड़ जाते हैं। वो भी कर्म के उदय से होता है, वैराग्य भी। अच्छे पुण्य कर्म अगर आपने पिछले जन्म में नहीं बांधे तो इस जन्म में भी आपको वैराग्य नहीं हो सकता है। हाँ, वो अब कौन से पुण्य कर्म होते हैं? तो वैराग्य देने ही वाले पुण्य कर्म होते हैं। कर्म के बिना जब तक आपको मोक्ष नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं है। कर्म के ही साथ सब कुछ है। इसलिए कर्म के ही साथ केवल ज्ञान होगा, कर्म के ही उपकार होंगे और कर्म का ही हम अपकार करेंगे। कर्म का ही उपकार से हमें उत्तम सेनन मिलेगा, फिर हम उत्तम सेनन से हम उस कर्म को ही नाश करेंगे। समझ आ रहा है? ये भी परस्पर का खेल है। अच्छे कर्म करो और अच्छे कर्म करके अच्छे पुण्य उत्पन्न करके अच्छे क्षेत्र मिले, अच्छे काल मिले, अच्छे भाव मिले, वो सब पुण्य देगा आपको। समझ आ रहा है? यहाँ तक कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, सम्यक चारित्र की प्राप्ति की जाती है, तो उसमें भी जीव के जो भावों की विशुद्धि बढ़ती है। जब आप करणानुयोग पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा। अधः करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, ऐसे परिणाम होते हैं। तो इन सब परिणामों में जो जीव के अंदर भाव तो हो रहे हैं, लेकिन वे कर्म के नाश के साथ हो रहे हैं। इधर कर्म नष्ट हो रहे हैं, उधर उसके अंदर भाव बढ़ रहे हैं। फिर उस भाव से पुनः उसने और कर्मों को परास्त किया, उस कर्मों के नाश से उसके अंदर और भावों की वृद्धि हुई, फिर और भावों की वृद्धि हुई, उससे और कर्म उसने नष्ट किए। ऐसे ही भाव और कर्म, भाव और कर्म, ये चलता रहता है। तब तो वह भावों की वृद्धि कर रहा है जब कर्म के कारण से, तब वहां पर कहा जाएगा कि हाँ, अब आत्मा के भाव कर्म पर हावी हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा अपने भावों से कर्म का नाश कर रहा है और फिर उससे जो उसके और विशुद्धि भाव बढ़ रहे हैं उससे फिर कर्म का नाश कर रहा है। तो ये कहलाएगी आत्मा के भावों का कर्म पर हावी होना। ये तो केवल तभी होगा जब ये करण परिणाम होते हैं, जिसको करण लब्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए भी ये करण परिणाम होते हैं, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए भी करण परिणाम होते हैं। तो केवल उतने ही समय के लिए आत्मा बस कर्म पर हावी होगा, बाकी तो जब तक ये करण लब्धि नहीं हो रही है तब तक कर्म ही आत्मा पर हावी है। समझ आया? मतलब जब तक हमारी आत्मा के अंदर विशुद्धि न बढ़े कर्मों के अभाव से, तब तक आत्मा के अंदर ये अगर विशुद्धि नहीं बढ़ रही है तब तक कर्म हावी है, और अगर विशुद्धि बढ़ने लगे तो फिर आत्मा के ऊपर कर्म हावी है। तो ये समझ के चलो। हमको तो छोटी छोटी बातों से संकलेश हो जाता है, छोटी छोटी बातों से हमारे परिणाम मिथ्यात्व में चले जाते हैं, राग द्वेष कसाय में चले जाते हैं, और हम कहें कर्म हमारे ऊपर कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब कसाय होती हैं जिनके कारण से यह आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा, सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही। किसके कारण से? मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से, अनंतानुबंधी कसाय की उदय के कारण से। ये कर्म के ही तो है, काम है ये सब। तो यही चीज समझने की है कि जो आत्मा कर्म कर रहा है वह अपने भाव से कर रहा है, लेकिन वो भाव भी कौन दे रहा है? तो कर्म दे रहा है।
तो जब तक वह कर्म भाव देता रहेगा, कर्म के अनुसार आत्मा भाव करता रहेगा, तब तक वह आत्मा पुनः पुनः नए नए कर्मों का बंध करेगा और उसी के कारण से उसका संसार बना रहेगा। इसलिए तम्मा कम्मम तु परिणामो, इसलिए जो परिणाम है वो कर्म ही है। माने आत्मा का जो भाव, परिणाम माने भाव है, वो क्या है? तो वह भी उसका भाव कर्म है। उसको क्या कहा गया? भाव कर्म। माने आत्मा का परिणाम, आत्मा का जो आज भाव आ रहा है वह उसका भाव कर्म है। और भाव कर्म किससे आता है? द्रव्य कर्म के फल से भाव कर्म आता है। समझ आ रहा है? इसलिए आचार्यों ने कहा कि आत्मा तो चेतन है ही, लेकिन संसार दशा में कथनचित आत्मा अचेतन हो गई है। समझ आ रहा है? कथनचित आत्मा अचेतन है, क्योंकि कर्म के कारण से उसमें अचेतनपना पड़ा हुआ है, उसे अपनी चेतनता का कुछ भी भान ही नहीं है। और कर्म भी कथनचित चेतन है। क्यों चेतन है? क्योंकि वो चेतना में भाव पैदा कर रहा है। अगर कर्म में चैतन्यपना नहीं हो तो वो कर्म आत्मा में भाव दे कैसे सकता है? यही उस भाव कर्म की परिभाषा है। भाव कर्म का मतलब वह आत्मा की शक्ति जिसके कारण से वह कर्म के उदय में वैसा भाव कर जाता है, यही उस कर्म की कथनचित चेतनपना। ये अनेकांतवाद है। आत्मा भी कथनचित अचेतन है, समझ आ रहा है? और कर्म भी कथनचित चेतन है। ये ध्यान रखना, ये अनेकांतवाद है। इसमें ये सब सिद्धांत में घटित किया है, आचार्यों ने कहा है। लेकिन हम केवल बस अध्यात्म ग्रंथों को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, गहराई से भी नहीं पढ़ते हैं। अगर हम इन्हीं ग्रंथों को गहराई से पढ़ें तो यहीं तो सब कुछ लिखा हुआ है। हम ऐसा भी कैसे कह सकते हैं कि अध्यात्म ग्रंथों में कर्म का वर्णन नहीं है, कर्म के फल का वर्णन नहीं है, कर्म को चेतन नहीं कहा गया। यहीं तो कहा गया है जो परिणाम है वो क्या है? भाव कर्म है। तो मतलब परिणाम हमारा कर्म के कारण से हो रहा है। ये आचार्य कुंदकुंदेव खुद कह रहे हैं। और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कर्म तो आत्मा का कुछ करता ही नहीं, कर्म तो आत्मा के लिए अलग द्रव्य है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर कोई कर्ता क्रिया का संबंध होता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। संसार में क्यों बैठे हो जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं कर रहा है? तो कर्म का फल मिल रहा है तभी तो संसार में बैठे हो। मान लो आपको भूख लगाई, भूख किसको लगाई? अब बताओ, शरीर को लगी ना? पेट में चूहे कूद रहे हैं, आत्मा में तो नहीं कूद रहे ना, पेट में ही तो कूद रहे हैं। तो भूख किसको लगी थी? शरीर को, है ना? अब शरीर को भूख लगी तो उस समय पर हमें भोजन नहीं मिला। क्या समझ आया? तो क्या हुआ? पीड़ा हुई, दुख हुआ, कष्ट हुआ। किसको हुआ? बोलते जाओ, किसको हुआ? किसको हुआ? शरीर को। शरीर तो अचेतन है, दुख शरीर को हो रहा है। चूहे पेट में उल रहे हैं और दुख किसको हो रहा है? दुख और सुख किसको होता है? जो चेतन होगा वही तो होगा। तो दुख सुख को अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा कर रही है। समझ आ रहा? मन तो बीच की एक कड़ी है, वो आत्मा का ही एक हिस्सा है। तो अब वो दुख सुख हो रहा है, मन को हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है? शरीर के कारण से हो रहा है। एक द्रव्य, शरीर द्रव्य अलग है, पुद्गल द्रव्य, आत्म द्रव्य अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। जब भूख लगे कुछ खाओ नहीं, उपवास कर लो, तब हम जाने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। सो कुछ होता नहीं है, ना उपवास होता है, ना व्रत होता है, ना एकासन होता है, कुछ भी होता नहीं है। न रात के 12 बज रहे हैं ये ज्ञान है कि रात के 10 बज रहे हैं ये ज्ञान है। बस चल रही गाड़ी ढकापेल ढकापेल, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। जड़ की क्रिया जड़ में होती है। सुबह खाने वाली चीज पुद्गल है और जिसमें खिलाया जा रहा है वो पुद्गल है। सो जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है। आत्मा तो
कुछ करता नहीं। एक आत्मा द्रव्य का कोई भी दूसरा पुद्गल द्रव्य कुछ कर नहीं सकता। फिर खा क्यों रहे हो? है? और उससे खाने के बाद में भी सुख मिल रहा है, तो वो किसको मिल रहा है? वो भी पुद्गल को मिल रहा है। तो जब द्रव्य कुछ करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, तो एक द्रव्य में दूसरा द्रव्य डाले क्यों जा रहे हो जब कुछ करता ही नहीं है? तो हा? ऐसी बेहुदेपन के सिद्धांत, मतलब सिद्धांत तो सही थे, लेकिन उनका वर्णन ऐसा बेहुदीपन का कर दिया कि पूछो मत। दुनिया भटक रही है। कोई भी सामने आदमी एक पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा कभी भी, समझ आ रहा? कभी भी जो ABCD भी नहीं जानता, समय सार की, प्रवचन सार की, सामने आके प्रश्न कर लेता है, महाराज एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, तो फिर क्या करें हम? फिर क्या करें? हमारे लिए कर्तव्य क्या है? अब ये तूने कहां से सीख लिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं है? तो बेहुदीपन के जो मिथ्या सिद्धांत हैं वो जल्दी घुस जाते दिमाग में। ABCD कुछ पढ़ी नहीं उसने, कि जो कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, मतलब उसकी अपेक्षा क्या, उसका सिद्धांत का मतलब क्या, वो तो कुछ नहीं मालूम। जैसे पहले एक भ्रम पहले घूम रहा था, एक ईश्वर ने दुनिया बनाई, एक ब्रह्मा के द्वारा दुनिया में सब कुछ होता है, ऐसे ही अब दूसरा उसने एक और मिथ्या सिद्धांत पकड़ लिया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। मिथ्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एकांत मान्यता है वो मिथ्या है। ये तो हम भी जानते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। चेतना कभी भी अचेतन को चेतन नहीं बना सकती। अचेतन द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, कर्म द्रव्य कभी आत्मा को अचेतन नहीं बना सकता। ये तो ठीक है एक द्रव्य दूसरे, लेकिन उसका अर्थ कितना बेहुदा निकाल दिया जाता है कि लोग उसका दुरुपयोग आम बातों में करने लग जाते हैं, बोलचाल की भाषा में इस तरीके के प्रयोग करते हैं और प्रश्न करते हैं जिनको कुछ भी ABCD नहीं आती धर्म की। न द्रव्य का सही ज्ञान, न पर्याय का ज्ञान, न नयों का ज्ञान, न व्यवहार का ज्ञान, न निश्चय का ज्ञान, और बातें किए जाते हैं। समझ आ रहा है? और ऐसे लोग जब बातें करते हैं सामने खड़े होके, तो मतलब उनकी मूर्खता को देखते हुए उनका उत्तर देने का भी भाव नहीं होता कभी। कि क्या एक आदमी के पीछे अपनी समय खराब करें। अब जब हमें बताना होगा तब बताएंगे, अब बता रहा हूं तो सुनो। आप एक आदमी के पीछे क्यों अपनी एनर्जी खराब करें? हाँ, एक बेहुदे के पीछे अपन क्यों अपने पीछे, उसके पीछे एक मूर्ख के पीछे अपन क्यों मूर्ख बने? हाँ, जब हमें समझ में आ रहा है जानता कुछ नहीं है, बेहुदे प्रश्न कर रहा है, क्या मतलब उससे उलझने से? तो समझने का जब समय आएगा तब समझाऊंगा। अब समझने को हो तो उसको सुनने में आए तो सुन, ठीक है, नहीं आए तो तेरी काल लब्धि, तू जान। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या क्या कर रहा है ये तो देखो, विचार तो किया करो। जिनवाणी में वही सब लिखा रहता है जो यथार्थ में घटित होता है। समझ आ रहा? उल्टी बातें कभी जिनवाणी में होती ही नहीं है। संसार की भी यथार्थ बातें जिनवाणी में लिखी हुई मिलेंगी, अयथार्थ कुछ नहीं। हमारे लिए कोई भी जीव को देख करके राग होता है, कोई भी अजीब वस्तु को देख करके राग होता है। ये देखो, ये यहां पर कोई वस्तु रखी है, यहां रखी हुई वस्तु आपके लिए कह रही है ये मैं अच्छी हूं, आप मुझे ले लो। ये वस्तु कह रही है। क्या समझ आ रहा है? आप जब तक किसी अच्छी, मान लो साड़ी पहने हुए कोई महिला थी, उस जब तक आप उसकी साड़ी को नहीं देखते आपके अंदर कोई राग नहीं आया। समझ आ रहा ना? और जैसे ही आपने देखा बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर साड़ी पहने है, समझ आ रहा ना, तो उससे भी राग होगा, उसकी साड़ी से भी राग होगा। अब साड़ी तो अचेतन है ही, समझ आ रहा है, और वो भी है, और उस राग एकदम से कहां से आ गया? जब राग उत्पन्न होना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो सामने वाली चीज ने आपके अंदर राग पैदा कैसे कर दिया? और अगर उसने कर दिया तो फिर करने वाला कौन था? तो करने वाला तो खुद तुम ही थे ना। तो उसके राग को उत्पन्न करने वाला भी तो वहां से राग पैदा हुआ कि राग हमारे भीतर अपने कर्म के कारण से पैदा हुआ? अब देखो कितनी बड़ी केमिस्ट्री चलती है। समझ आ रहा है ना? वहां चीज दिखी और उस चीज को देखते ही अपनी आत्मा में जो मोह राग आदि कर्म बैठे थे वो एकदम से उचके माने निकले बाहर, उदय में आए,
और उनने आत्मा पे धावा बोला, बहुत अच्छा, इसी से मोह करना, इसी से राग करना, इसी को अपनाना, और फिर आत्मा उसके पीछे पड़ गई। अब तो तेरे बिना मेरे चैन नहीं, बस हो गया काम। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, संसार में काहे को पड़े हो, मुक्त ही नहीं हो गए होते अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता तो। है? कैसी लोग बेहूदी बेढंग की बातें करते हैं बिना सिर पैर की, जिनका ना कोई सिद्धांत से तात्पर्य है, ना कोई अध्यात्म से मतलब है। हम समझने की कोशिश करें। दुनिया में राग द्वेष मोह सब बढ़ाते चले जा रहे हैं, कसाएं करते चले जा रहे हैं, समझ आ रहा है? पुत्रों से, बेटों बेटियों से, सबसे मोह बढ़ाते चले जा रहे हैं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। किसको सुनाए जा रहे हो? यूं बोलने से क्या हो जाएगा? हाँ, ये तो सभी जानते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो ये जब तक हमारी समझ में नहीं आए कि हम क्यों कह रहे हैं, कह करके हम दूसरे को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, और उससे उसका क्या तत्व ज्ञान हो जाएगा। मान लो वो भी तुम्हारे से कहने लग गया, तुम्हारी तरह वो भी कहने लग गया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता है, तो क्या उसका भला हो गया? उससे कौन सा तत्व ज्ञान मिल गया? अरे जब उसको ये समझाया जाता कि कर्म ही तो हमारे लिए संसार में डाल रहा है, कर्म के कारण से हमारे अंदर राग पैदा होता है, इसलिए राग से हमारे लिए कर्म बंद होते हैं, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है तो उससे बचने की कोशिश भी करता वो। अभी संसार में पड़ा है और उसको समझा दिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ करता नहीं, तो अब वो किस पे कोशिश करे? जब कोई कुछ करता ही नहीं तो करना ही क्या है? बस इतना ज्ञान नहीं था इसलिए हमारा संसार था। अच्छा, ये ज्ञान मिल गया, माने सम्यक ज्ञान आ गया, संसार कट गया, ये और एक भ्रम पैदा हो गया। समझ आ रहा है? मतलब ये सम्यक ज्ञान हो गया। ये सम्यक ज्ञान माने इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा श्रद्धान रखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, बस इतना श्रद्धान रखोगे तो सम्यक दृष्टि, और जिनको श्रद्धान नहीं, समिथ्या दृष्टि। बस तो इसलिए वो चीज उसी चीज को रटता रहेगा, उसी को मानेगा, उसको आता जाता कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, बस इतना मान लिया, इसी मान्यता से सम्यक दर्शन मान लिया उसने, इसी का नाम सम्यक ज्ञान हो गया। चलो ठीक है, बस हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र भी कभी ना कभी हो ही जाएगा, और वो भी हो ही जाता है। फिर थोड़ा उसको और सिखा दिया जाता है कि देख भाई, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हो जाता है, वो चारित्र मोहनी की प्रकृति है, और उसका नाश होने से चारित्र भी प्रकट हो ही जाता है। तो तेरे पास सब कुछ है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। किसी की बात तो मत आ तू, बस बैठा बैठा पट्ठा खाए जा रहा है, मालपुआ, भेलू पूड़ी, छोले भटूरे, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। चल रहा है, सब दुनिया में चल रहा है, खूब चल रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, केवल ज्ञान ही है। हाँ, केवल ज्ञान में और क्या होता है? जो हम जान रहे हैं वही तो केवल ज्ञान जान रहा है। हाँ, समझ आ रहा है? जब ऐसे ही भाव में बहने लग जाओ, बस केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान में और हम में कुछ अंतर ही नहीं है। बस द्रव्य दृष्टि बनाए रखो, हो गया कल्याण। समझ आ रहा है? ये समझो, ये भी ग्रंथ आचार्य कुंदकुंद देव के ही हैं। ये क्या कह रहे हैं इन ग्रंथों में? कर्म ही हावी है, कर्म के कारण से ही संसार है, संसार में ही क्रिया है, और उस क्रिया का परिणाम से ही राग द्वेष आदि ये सब हो रहे हैं। और जब तक ये नहीं छूटेंगे तब तक हमारा कर्म से संबंध छूटेगा नहीं। तो जब हम ये मानेंगे कि कर्म हमें राग द्वेष पैदा कर रहा है, तभी हम ये समझेंगे कि हमें कर्म को नहीं बांधना है, तो हमें राग द्वेष नहीं करना है। नहीं तो हम ये समझेंगे कि राग द्वेष हमारे अंदर होते ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, और शुद्ध आत्मा में कोई दूसरा कर्म अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। सब सिद्धांत उलट जाएगा। समझ आ रहा है? तो अपनी बुद्धि को जिनवाणी के अनुसार चलाओ, लोगों के कहे अनुसार भ्रमित मत करो, इसी में अपना कल्याण है। बोलो महावीर भगवान की। अच्छा, थोड़ा से पढ़ लेते। आत्मा लिया मल से अनादि, सोह को कर्म करता रति राग, लो कर्म फिर से ततः रागा दिए करण चूंकि सभी। गाथा नंबर 132। परिणामो सयमादा
सा पुण्य किरियाति होदि जीवमया किरिया कम्मत्ति मदा तम्मा कम्मस्स न दुकत्ता। पढ़े। यहाँ आचार्य कुंद देव इस प्रवचन सार ग्रंथ की इस प्रभाचंद्र महाराज जी की टीका के अनुसार 132वें नंबर की गाथा में कहते हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक भाव कर्म और एक द्रव्य कर्म, जिसके बारे में पिछली गाथा में भी बताया था। जीव का राग द्वेष आदि का भाव होना ये उसका भाव कर्म कहलाता है, और जीव के लिए जो कर्म पुद्गल कर्म बंध को प्राप्त हो जाते हैं वह उसका द्रव्य कर्म होता है। जीव का वह भाव कर्म किस कारण से होता है यह भी बताया था, और द्रव्य कर्म का बंध क्यों होता है, तो भाव कर्म होने पर उसके लिए पुनः कर्मों का जो बंध होता है वह उसका द्रव्य कर्म कहलाता है। ऐसा यह जो निरंतर एक प्रक्रिया के रूप में चलने वाली स्थिति है, उसी को यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि परिणामो स्वयं आदा। आत्मा स्वयं परिणाम है, परिणाम स्वभाव वाला है। क्या कहा? आत्मा स्वयं परिणाम है। परिणाम माने आत्मा स्वयं भाव है। क्या है? आत्मा का जो परिणाम है वही आत्मा है। ये मत समझना कि आत्मा कुछ अलग है और उसका परिणाम कुछ अलग है।